दुनिया में प्रमुख रूप से तीन धार्मिक आस्थाएं हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुत्व। इस्लाम में महिलाओं को प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं, इसलिए उन्होंने महिलाओं को ऊपर से नीचे तक ढक के रख दिया और दुनिया भर की बंदिशें महिलाओं पर लगा दी। क्रिश्चियनिटी में महिलाओं को पब्लिक प्रॉपर्टी माना गया और उन्होंने किसी भी तरह की बंदिश नहीं रखी और खुले समाज का निर्माण किया। अब बात करते हैं हिंदुत्व की। हिंदुत्व में महिलाओं के प्रति नारी तु नारायणी या परतीय मातु समान यानी के पराई स्त्री माता समान और अर्ध नारीश्वर की परिकल्पना की है, यानी कि दुनिया के अंदर महिलाओं के प्रति सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा का भाव निर्माण करके समाज को खड़ा किया। आज के वीडियो में हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं वह है मुस्लिम आक्रमण का कालखंड, यानी कि 711 ईस्वी के बाद का कालखंड। उस समय भारत के अंदर महिलाओं के प्रति इस्लाम की क्या धारणा रही, क्या सोच रही, किस प्रकार उन्होंने महिलाओं के साथ व्यवहार किया और हिंदुत्व यानी सनातन धर्म ने उस आक्रमण के समय महिलाओं के प्रति कैसे व्यवहार किया, इस सारे की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण केवल राजसत्ता के लिए नहीं था, बल्कि उससे भी बढ़कर धार्मिक आक्रमण था। इसलिए इस आक्रमण का सबसे भयानक असर हिंदू महिलाओं पर पड़ा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे और किसी आक्रमण में जीतने के बाद जैसे वह धन संपदा लूटते थे, वैसे ही हजारों लाखों हिंदू महिलाओं को भी लूट कर ले जाते थे और किसी लूट के सामान की तरह सभी आपस में बांट लेते थे। इस तरह हिंदू महिलाओं का धर्म भ्रष्ट करके उनको घोर कष्ट देने के कार्य में मुस्लिम महिलाएं भी क्रूरता पूर्वक पूरे जोश के साथ भाग लेती थी। मुस्लिम महिलाओं को जन्म से यह शिक्षा दी जाती थी कि हिंदू महिलाएं जन्मजात दासी होती हैं और उन्हें मुसलमान बनाना धार्मिक कर्तव्य है। इसलिए हिंदू महिलाओं पर अत्याचार के समय मुस्लिम महिलाएं प्रतिरोध करने की जगह मुस्लिम पुरुषों को बलात्कार करने के लिए प्रेरित करती थी और यही माइंडसेट कई बार हमें आज के समय में भी दिख जाता है। यह कार्य केवल हिंदू मुस्लिम संघर्षों के समय ही नहीं, अपितु शांतिपूर्ण हिंदू राज्यों में रहते हुए भी हर जगह मुस्लिम महिलाएं यह कोशिश करती रहती कि कैसे हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाया जाए। और आज के समय में भी लव जिहाद की कई घटनाओं में हम देखते हैं कि कैसे मुस्लिम महिलाएं सहयोग करती हैं। अब बात करते हैं कि इस मुस्लिम आक्रमण के कालखंड में हिंदुओं का मुस्लिम महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार रहा। इस मुस्लिम आक्रमण के कालखंड में बीच बीच में जब हिंदू राज्य स्थापित होता और हिंदू राजा जीतते थे तो वे मुस्लिम राजघराने की सभी महिलाओं को सम्मान सहित वापिस भेज देते थे और उनके राज्य में किसी भी मुस्लिम महिला के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होता था। इस संबंध में इतिहास प्रसिद्ध घटना कि जब छत्रपति शिवाजी ने कल्याण के सूबेदार की बहू को ससम्मान उसके पति के पास भेज दिया, हम सब जानते हैं। हालांकि उन मुसलमान सुल्तानों ने हमारी हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर अपने जिनान खाने या हरम में रखा होता था। क्या हमारे हिंदू राजाओं को श्री कृष्ण का उदाहरण याद करके इन सभी बलात् धर्म भ्रष्ट महिलाओं को हिंदू बनाकर अपने समाज में वापिस मिलाना नहीं चाहिए था? परंतु अफसोस यह सब नहीं हो सका और हमारा हिंदू बल कमजोर होता गया। जो सनातन नारी तु नारायणी की घोषणा करता है वह अपनी महिलाओं को इन राक्षसी मुसलमानों से बचा नहीं पाया। इस तरह हमने देखा कि मुस्लिम आक्रमण के समय कैसे मुस्लिम महिलाएं भी पूरे जोर शोर से हिंदू महिलाओं का धर्म भ्रष्ट करने में लगी रहती थी और हिंदू अपने उच्च कोटि आदर्शों के कारण जो कर सकते थे वह भी नहीं किया और भारत के अंदर इस्लाम अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो गया। इस तरह से इस्लाम ने शुरुआत से ही महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु समझा है और केवल उसे अपने अधिकार में रखने की कोशिश की है। वहीं भारत ने बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित करके महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान, अपने उच्च कोटि मूल्यों को जीवित रखा है। इस तरह से आज हमने देखा कि कैसे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय महिलाओं के प्रति मुसलमानों का क्या सोच रही, क्या दृष्टिकोण रहा और हिंदुओं का क्या सोच थी और क्या दृष्टिकोण रहा, ये आज की वीडियो में हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।